ये है सबा अहमद की इनकम। आप लोग खुद देख लें, उसके खाने में ज़ीरो ज़ीरो लगा हुआ है। मतलब अहमद यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाता, ठीक है। और रही बात नबीला राशिद की कि वो कितने कमा रही हैं, क्योंकि अहमद तो कुछ कमाता नहीं है, उसके खाने में ज़ीरो ज़ीरो है। मतलब उसके ना व्यूज़ हैं ना उसकी यूट्यूब से अर्निंग है, तो ज़ीरो ज़ीरो का मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं कमाता। इसके बाद नबीला राशिद कितना कमाती हैं वो हम आपको बताएंगे। वो अहमद से वो ज़्यादा कमाती हैं, क्योंकि अहमद तो कुछ कमाता ही नहीं है। और रही बात कि रुबीना ने मुझसे कुछ सवालात किए थे। अस्सलाम फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, पूरे जोश व खरोश के साथ। लेकिन बदतमीज़ी नहीं करूँगी किसी से, क्योंकि मैंने कल ये आप लोगों को पहले ही बताया था कि माह रमज़ान आ रहा है, तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और शाबान भी बहुत मुक़द्दस बाबरकत महीना है, इसका एहतराम भी ज़रूरी है। आपके जो कान हैं वो हमारी आवाज़ में बुरे अल्फाज ना सुने, क्योंकि वो कानों का गुनाह है। और हम अपने मुंह से बुरे अल्फाज ना निकालें, तो ये हमारी ज़बान का गुनाह होगा। अच्छा, तो बात ये करते हैं कि रुबीना ने कल मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो मोहतरमा रुबीना साहिबा, आपका पहला सवाल ये था कि आयशा शाहिद की इनकम कितनी है, वो अपनी इनकम शो क्यों नहीं कराते। और दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि हमारी तो इनकम आती ही नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं कहता, और कोई कहे भी सही तो कोई भी नहीं मानता। ये रियलिटी है, वो कमाते हैं, ये हकीकत है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके रिएक्शन वाले चैनल के बराबर ही या थोड़ी बहुत ज़्यादा उनकी इनकम है, ठीक है। आपके रिएक्शन वाले चैनल, क्योंकि वहाँ से जो डॉलर हमें भेजते हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं है कि भर भर के भेजेंगे। उनसे जितना भी कंट्रोल हो सकता है वो उस हद में रह के हमें डॉलर भेजते हैं, और वो भी कितने टैक्सेस लगा के, ये आपको भी पता होगा। अगर फिर भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, तो आप आयशा शाहिद का चैनल आपके सामने पड़ा है, ठीक है। और उनके व्यूज़ भी पर मंथ के आप काउंट कर लें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और आपको पता तो है कि पर 1000 कितने डॉलर मिलते हैं, ये भी आपको पता है। आप काउंट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इस मंथ उनकी कितनी इनकम आने वाली है। तो आप ऑडियंस को भी बता देना। और आयशा शायद भी नहीं मुकर सकते इस बात से, क्योंकि हमारे व्यूज़ हमारे सामने हैं। और जो मतलब यूट्यूब को जानते हैं वो अच्छी तरह ये जानते हैं कि जितने व्यूज़ होते हैं, 1000 व्यूज़ पे $1 भी मिलता है, 1500 व्यूज़ पे भी $1 व्लॉगिंग वालों को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पैसा देता है जिस कंटेंट पर, वो या तो व्लॉगिंग है या टेक वाले। ये जो टेक वीडियोस बनाते हैं ना, ये व्लॉगिंग से भी ज़्यादा अर्न करते हैं, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा डॉलर्स जो है ना यूट्यूब देता है, और भर भर के देता है टेक वालों को। सॉरी, हमें व्लॉगिंग वालों को नहीं। व्लॉगिंग का दूसरा नंबर है, और इसके बाद जितने भी कंटेंट हैं यूट्यूब पे, सबकी इनकम इनसे कम है। और जितने भी ये कार्टून चैनल हैं, ये फ़नी वीडियोस वाले होते हैं, ये मीम्स वाले होते हैं, तो इनके व्यूज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके मिलियंस में जाते हैं इनकी वीडियोस। तो इनको फिर है 7000 व्यूज़ पे भी $1 मिलता है, 3500 व्यूज़ पे भी $1 मिलता है, 2000 व्यूज़ पे भी। मतलब सबसे ज़्यादा इनकम व्लॉगिंग में और टेक में है। तो अच्छा, रही बात आयशा शाहिद अगर अपनी इनकम शो नहीं करवाते हैं, तो कोई ये बुरी बात तो नहीं है। कहते हैं ना कि किसी से उसकी कमाई मर्द से नहीं पूछनी चाहिए, तो हमारा हक ही नहीं बनता हम उनसे पूछें। मैं ये सवाल नहीं उठाऊंगी, और ना ही मैंने कभी उठाया है। मैंने सिर्फ आपको ये जवाब देने के लिए आपकी इनकम लगाई थी कि आप सोशल ब्लेड पे जो कुछ आप दिखा रही हैं वो गलत है। अब आप खुद ही देख लें, मैंने अहमद का जो स्क्रीनशॉट लगाया है स्टार्ट में, तो अहमद के डॉलर में ज़ीरो है, अहमद के व्यूज़ में ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब है कि अहमद भाई कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं ये, कि मैं 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख तक भी अर्न कर लेता हूँ पर मंथ, 2 लाख भी, 1.5 लाख भी, ये उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं। तो मतलब वो करते हैं अर्न, और सोशल ब्लेड ने वहाँ ज़ीरो ज़ीरो लिखा है। इसके बाद अब मैं नबीला राशिद का लगाती हूँ, आप लोग वो भी देख लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, अब आप लोग यहाँ देखें, नबीला राशिद का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। $92 से $1500 तक वो पर मंथ अर्न कर सकती हैं बकौल सोशल ब्लेड के। पर ऐसा नहीं है कि वो ये अर्न कर रही हैं। मतलब जितने उसके व्यूज़ हैं आप काउंट कर लें पर मंथ, क्योंकि ये इनकम छुप ही नहीं सकती है, टोटली पर मंथ व्यूज़ पर होती है, और वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मैं आप लोगों को काउंट करके उनकी इनकम इस महीने की शायद भाई की ला दूंगी। हाँ, ये बात गलत है, मैं उनसे कभी भी नहीं मांगूंगी। ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी ज़ातियात में घुसना पहली बात है हमारा बनता नहीं है, ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है। और दूसरी बात, अगर हम पूछते भी हैं तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं किसी की अर्निंग पूछूं। आपके सब्सक्राइबर को मैंने ये कहा था, वो भी यही कहते हैं कि
आयशा शाहिद और ये लोग अपनी इनकम दिखाएं। तो मैंने तब ये कहा था कि आप लोगों को आपकी जो अपनी रुबीना है वो क्या आपको अपनी इनकम दिखाती है, तो आपने अपनी रियल इनकम लगा के बहुत अच्छा किया, क्योंकि सोशल ब्लेड पे जो झूठ है तो उसके ना चौथा और पांचवा हिस्सा आपको मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही नबीला राशिद के $92 से लेके जो $1500 तक लिखा हुआ है, 36 लाख व्यूज पे वो लिखा हुआ है। और 36 लाख व्यूज नबीला कहाँ से लेती है, मुझे आप खुद बताएं। 36 लाख तो उसके अब तक पता नहीं, मेरे ख्याल से टोटल भी नहीं होंगे, टोटल भी मैं आपको उसके बताती हूँ अभी। ये लें जी, नबीला के आज तक जब से उसने चैनल बनाया है तब से लेके आज तक के जो उसके व्यूज हैं 29,15,91, ठीक है। फिर वो कैसे मतलब 36 लाख पर मंथ ले सकती है व्यूज कि वो $1500 कमाएगी, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है ना। हाँ, ये व्लॉगिंग वालों को उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप बेस्ट से बेस्ट व्लॉगिंग करें तो आप $1500 पर मंथ कमा सकते हैं, ये एवरेज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे हट के कोई मतलब छोटा या मिडिल क्लास यूट्यूबर इतने पैसे कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी नबीला कमाएगी ना पर मंथ 50-60 हज़ार उसकी एवरेज बनती है। जब से उसने चैनल बनाया है तब से लेकर के उसके व्यूज़ जो हैं उनकी टोटल अर्निंग बनती है नबीला राशिद की तकरीबन 7-7.5 लाख। और उसमें से भी टैक्सेस काट के नहीं, टैक्सेस के साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है। टैक्सेस अगर इसमें से काटे जाएं तो बामुश्किल उसने 5-5.5 लाख अब तक अर्न किया होगा। और वो भी वो कह रही थी कि पिन नहीं आई, पिन कितनी मतलब उसने अप्लाई की है, उसको पिन नहीं मिली, फिर उसका चैनल डीमोनेटाइज हो गया था क्योंकि उसे यूट्यूब की पॉलिसीज़ का नहीं पता था। तो और स्टार्ट में जब मोनेटाइज होने तक मतलब सब कुछ निकाल नकूल के 4 से 5 लाख भी उसने नहीं अभी तक अर्न किया। क्या पता पिन की वजह से उसे अभी तक एक टका भी ना मिला हो। एक बात तो तय हो गई कि अहमद जितने पैसे कोई भी अर्न नहीं कर रहा, उसकी फैमिली में सबके 2000, 2500, 3000 व्यूज़ आते हैं। बामुश्किल 5-7 हज़ार पे कोई वीडियो पहुंच जाती है, वरना सबके 3-4 हज़ार पे जाके व्यूज़ रुक जाते हैं। मतलब इतने व्यूज़ पे वो 40-50 हज़ार कमाते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं उसकी फैमिली में कमा रहा। तो मेरी बहन आप बताओ 40-50 हज़ार में आजकल क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। बच्चों की क्या नबीला राशिद बच्चों की फीसेस नहीं देगी स्कूल की, उनको उसके बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, उनको कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, घर का रेंट नहीं दे रही, बिजली का बिल नहीं देगी, घर के सब्जी ग्रॉसरी क्या क्या नहीं करेगी। कम से कम भी इतनी फैमिली का मतलब सारी अयाशियाँ निकाल के 1 लाख रुपया खर्चा है। और नबीला राशिद कोई 1 लाख रुपया पर मंथ नहीं अर्न कर रही, ऐसे आयशा शाहिद भी नहीं कर रहे। आयशा शाहिद की इस मंथ की जब उनकी सैलरी आने के करीब 28 तारीख के बाद मैं आपको उसकी इस मंथ की अर्निंग आके इसलिए बताऊंगी क्योंकि इस मंथ अब्दुल वहाब की जब डेथ हुई है तो वो पूरा महीना उनके व्यूज़ ज़्यादा आते रहे हैं, तो इस मरतबा उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर किसी मंथ अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, इसमें एक परफेक्ट सैलरी तो नहीं है ना कि आपको 50 हज़ार मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 70 मिल रहा है या 1 लाख आपका फिक्स है, आपको बस इतना मिलेगा। नहीं, इसमें 30 हज़ार भी हो सकता है, 50 हज़ार भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। ये तो वो जितने आपके व्यूज़ आएंगे उसी पे डिपेंड करता है। यहाँ किसी भी यूट्यूबर की जो इनकम है वो नहीं छुप सकती। चैनल मोनेटाइज होने के बाद उनकी जितनी भी इनकम है हम खुद काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और हम हड हराम हैं, हम कहते हैं बस हम दूसरे का रिएक्शन चोरी करें। लाइका सोनू जी, ठीक है, सोनू जी सारा कंटेंट SKT का चोरी करती हैं और अपने अल्फाजों में ढाल कर उसको बयान करती हैं, ठीक है। अब वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? अच्छा जी, आप आसिफ की बेटी पर आवाज़ उठा रही हैं जो 10 साल की है, जो हाजरा पर्दे में बैठी है, अब उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? और क्या क्या मासूम बच्ची के लिए अल्फाज बोले जा रहे हैं? दूसरा सवाल आपका ये था कि अकरम की बेटी पर आप इसलिए बात कर रही हो जब उन्होंने आपको तंग किया तो आप उसका जवाब दे रही हो। क्या आपको अकरम ने तंग किया है? क्या आप अकरम को जवाब दे रही हो? क्या आपको अकरम ने तंग किया? जब अकरम ने तंग नहीं किया तो उसकी बेटी का नाम लेना नहीं बनता था। ये ठीक है, ये मेरी दूसरी बात का जवाब है आपको। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप मसाजिद में जाएं, वहाँ खड़े होके आप जो है कस्में लें? मैंने तो कभी आपको भी कसम का नहीं कहा। हाँ, बैक कैमरा जो आपके साथ हुआ वहाँ मैं ना मौजूद थी, ना ही उसका मैं जवाब दे सकती हूँ। हमने जो कैमरे में देखा, जो कैमरे की आंख से देखा, जो दुनिया ने देखा, हम उसी पे रिएक्शन दे सकते हैं। वहाँ सिर्फ आप थे, वो थे और या खुदा था, ठीक है।
उस पे मैंने कभी बात की ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना ही मैंने कभी अहमद लोग से कांटेक्ट करके ये बात पूछने की कोशिश की है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो जिंदा सलामत आपके सबके सामने बैठे हैं, कोई झूठ की बात नहीं है, और वो भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं जो हुआ वो आपको बेहतर पता है या उनको बेहतर पता है। ठीक है, आपने उनका तमाशा बनाया या उन्होंने आपका तमाशा बनाया, उसमें ना मैं थी, ना ही मैं कसमों की कायल हूँ, ना मैं किसी से कसम लेती हूँ। ये दुनिया है, फ़ानी है, यहाँ गंदगी हो रही है। यहाँ हम रिज़्क कमाने के लिए एक दूसरे कुरान मजीद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही मसाजिद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है हमें अपने मासूम बच्चों की भी कसम नहीं उठानी चाहिए। कस्में क्योंकि सच्ची होती हैं और लोग झूठे होते हैं, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि किसी को कायल करने के लिए कभी भी कसम मत उठाओ। अगर उस टाइम मैं रिएक्शन देती होती तो आप कहती हो ना कि मैंने अपने बच्चों की कस्में उठाई थी, तो तब भी मैं आपको मना करती कि कसम नहीं उठानी चाहिए। रही बात बेटियों के हक पर बात करने की, तो हाजरा पर जो अब उल्टा सीधा जो बोला जा रहा है और कहाँ से बोला जा रहा है क्या आपको नहीं पता? आपने उसकी बेटी के हक में तो फ़ौरन वीडियो डाल दी थी, क्योंकि उसको आपने अपने साथ मिलाना था। जैसे आप बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहती हैं कि नबीला राशिद को सब पता है, वो सब जानती है, बस उसका चैनल इनके हाथों में है, तो वो इसलिए जो है मेरा साथ नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन इस आंटी को तो आपने कुछ नहीं कहा, और हाजरा के हक में और मासूम, अक्सर मासूम गुनाहों से पाक, ठीक है, जिस जो फूल है अभी जिसको पता ही नहीं है, उसके बारे में इतना गलत गलत रिएक्शन दिया गया। मैंने तो आपके मुंह से उसके लिए भी एक हमदर्दी का वर्ड नहीं सुना। अरे दुश्मन में जो जंग में बच्चे आते थे ना काफिरों के कैद होकर, तो हमारे नबी पाक उनको आज़ाद कर देते थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं और औरतों को भी कैद नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ तो आपने बहुतानों की हद की हुई है, और दूसरी ने आपको देखकर वही सेम काम स्टार्ट किए हुए हैं। जितनी गंदगी कल मेरी लाइव के बाद उसने बकी है, उसने जो कुछ कहा है वो भी आप लोगों के सामने है। लाइव में उसने आके मुझे ये ताना दिया है कि अब तुम भी लाइव बैठी हो, तो मैंने उसे सिंपल सा यही जवाब दिया कि मैं आपकी बेटी की तरह लाइव नहीं बैठी हूँ, मैं सामने नहीं बैठी हूँ, मैं फैशन करके मेकअप करके सामने नहीं बैठी हूँ। और दूसरी रही बात, मैंने उसे ये कहा कि मैं आज तुम्हारी बेटी पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए कि तुम्हारी बेटी ने अब मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दिया है। और तुम्हारी बहू पर भी मैंने इसलिए बात की कि वो साथ जो बैठ के मस्के लगाती थी ना छोटे छोटे, इसलिए मैंने बात की थी, वरना उस औरत ने तो जाके धताल करने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑडियंस के सामने हाथ जोड़ती गई है, रोती गई है, चीखती गई है, ठीक है, और मुझे गालियां देती गई है, मेरी माँ को गालियां देती गई है। किसी को भी कोई गाली नहीं लगेगी, सब कचरा उसका उसके घर में ही है, वो खुद ही समेटेगी, यहाँ भी और कब्र में भी जाके। मुझे उसकी गालियों का जवाब किसी भी गाली से नहीं देना। बाकी वो जो भी काम करती है करे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके घर का खर्चा कोई मैंने नहीं जाके चलाना, उसे बेहतर पता है। उसने जिस तरह से भी अपने घर का खर्चा चलाना है, उसे बेहतर पता है वो उसके घर के हालात हैं। अगर उसका बेटा इस काबिल होता तो आज शायद उसकी बेटी को यूं ना बैठना पड़ता। ये उसकी बेटे की नालायकी है, ना कि उस माँ की और उस बेटी की। बाकी रही बात कि आपको मेरे इस तमाम सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अदब के दायरे में मेरे ख्याल से मैंने दिया है, मैंने आपको कोई गाली नहीं दी, और मैंने उस टाइम भी आपकी माँ को गाली नहीं दी थी, बदले में आपने मेरी माँ को 1000 गालियाँ दी हैं, ठीक है। तो आपने भी माजरत की है, मैंने आपकी माजरत कबूल कर ली है, लेकिन मैंने आपकी माँ को गाली नहीं दी थी। ये डस के मस के आप भी बोलती हो, ये कसमें, मतलब ये आपको गाली लगी है आपकी डसके वाली बात कि माँ सदके ते प्यू डसके ते, माँ सदके जाए ते प्यू डसके जाए ते धड़ धड़ अवाम लान तपाए। मतलब ये आप हमारे वालदैन को ही गालियाँ देती रहती थी, ठीक है। तो अब जब आप पे मैंने यही आपकी बात पलटाई है तो वो आपको गाली लगने लगी है। खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे किसी के माँ बाप को गालियाँ नहीं देनी, ना ही किसी की बेटियों को देनी है। हाँ, किसी की बेटी को जब दी जाएगी तो बदले में मैं ज़रूर दूंगी, इसलिए कि अगर आपकी बेटी बेटी है तो सबकी ही बेटियां बेटियां हैं, उनको उतनी ही अजीज है। हर सबकी औलाद उनकी कमजोरी होती है, ठीक है। कौन सी ऐसी माँ है दुनिया की जिसके मैं कहती हूँ 12 के 18 बच्चे भी हों, उसको भी अपने वो सारे बच्चे प्यारे होंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपनी बेटी को पास बिठा के दूसरों की बेटियों की तजलील करना छोड़ दें। ऐसे व्यूज़ चंद दिन के मेहमान होते हैं और वो चले जाने हैं, ठीक है। और मुझे वो गालियाँ लगती नहीं हैं, क्योंकि मैं उस बात पे चिढ़ती नहीं हूँ, और चिढ़ूंगी क्यों, और वो गालियाँ मुझ तक कैसे पहुँचेंगी जब मैं हक की बात कर रही हूँ, तो वो हक की ही बात है।
बाकी आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब तक जो आपने अवाम को इन सब की इनकम दिखाई है तो मोहतरमा वो गलत साबित हुई। आप भी इकरार कर लीजिए कि सोशल ब्लेड की इनकम गलत है, क्योंकि अब बात आप तक आ गई है। अगर सोशल ब्लेड की इनकम सच है तो फिर आप वाली इनकम भी जो आपने दिखाई थी वो गलत है और सोशल ब्लेड वाली सच है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप सबके रिज्क में बरकत डाले, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। लेकिन खुदारा लोगों की इज्जतों पर जो है खेल कर डॉलर मत कमाइए। ऐसे डॉलर आग लगाने के काबिल होंगे और उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आपको सिर्फ जहन्नुम में ले जाएंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।